दिखाने वाले कि आज हम दिखाने वाले हैं ट्राउजर की कटिंग। ट्राउजर की कटिंग कैसे की जाती है। ट्राउजर की कटिंग के लिए हमने सबसे पहले हमारा जो फैब्रिक है उसको ऐसे करके डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह भी फोल्ड करते हैं कुछ लोग, लेकिन हम इस तरीके से करते हैं तो थोड़ा आसानी रहती है, उसमें अच्छे से आपका ये निकल पाती है, दिक्कत नहीं होती आपको। तो आपने इस तरीके से फोल्ड करके, क्योंकि इसमें हमारे दोनों पैर अलग अलग निकलते हैं, तो हम आपको बताने वाले किस तरीके से आपने इसको अच्छे से बिछा लेना है। कपड़े को बिल्कुल सीधा रखना है, कोई भी उसमें तिरछापन नहीं होना चाहिए। अच्छे से हम इसको बिछा लेंगे। अब हमने देखना है हमारी जो ये ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, तो हमने इसको स्ट्रेट करके कट कर लेनी है। सबसे पहले आपने कपड़े को ही सीधा करना है। और ये जो आपकी मेज वाली लाइन है इसके हैंडल में बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा ये हो गया बिल्कुल सीधा। अब हम इसकी कटिंग कैसे कर रहे हैं। हमारी जो पैंट की लंबाई है, सबसे पहले हमने लेनी है लंबाई। हमारी लंबाई है 37.5। हमारी लंबाई है 35.5। तो 35.5 के लिए सबसे पहले हमने हाफ इंच हमने मार्जिन लेके एक निशान लगा देना है। और जहां हमने ये निशान लगाया वहीं से आपने 1.5 इंच पे रखना। इंच टेप को 1.5 इंच पे रखा, और क्योंकि 1.5 इंच की हमारी बेल्ट होती है तो इसलिए हमने 1.5 इंच रखना है। फिर इसके बाद हमने बिल्कुल सीधा करके हमने अपनी लंबाई ले लेनी। लंबाई है हमारी 35.5 और हमने 2.5 इंच लेना है एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए। 35.5, 36.5, 37.5 और 38। तो हमने 2.5 इंच ऐसे ले लिया। अब हमने एक निशान स्ट्रेट ऐसे लगाना है, फिर दूसरा निशान इस निशान पे ऐसे लगाना, ठीक है। सबसे पहले हमने हाफ इंच लिया, फिर यहाँ से 1.5 इंच पे रख के लेंथ ली, फिर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब हमने क्या करना है, यहीं से 1.5 इंच रखना है, एक निशान लगाना है हमने 12 पे, क्योंकि अगर हमारी लेडीज हेल्दी है तो आपकी उसकी पैंट की खिसकत जाएगी 12, थोड़ी पतली है तो 11 और 10, तो उससे ज्यादा पतली है तो 10। ये नॉर्मल पैंट के लिए, जो आप पैंट आपके सूट के नीचे पहनी जाती है थोड़ी लूज फिटिंग वाली, ठीक है, ये प्रॉपर उसके लिए। तो आप हमारी जो हेल्थ है लेडीज की वो अच्छी है, तो आपने 12 रखनी है। फिर इसके बाद हमने एक निशान लगाना है 2.5 पे। अब आपने अपनी स्केल की सहायता से इसको बिल्कुल सीधा करके मिला लेना। अब आ जाता है हमारी इसके बाद लूज हिप हमारी है फिटिंग की। हमारी लूज हिप होने वाली है इनकी 51। तो 51 का जो 1/4 है, 51 का 1/4 हो गया 12.5 पौने 13। तो यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से पौने 13 पे निशान लगाना है। और जो ये पहले वाला निशान है यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है पौने 13 पे, और आपने अपनी स्ट्रेट स्केल से इसको मिला देना है। और यहाँ से आपको 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है खिसकत का। गोलाई लेनी है 1 इंच की। थोड़ी डिटेलिंग वीडियो होने वाली है गाइस, तो बहुत ही आराम से आप देखिएगा। इसके लिए कर्व स्केल भी आती है, मैं आपको बता दूंगी वो एक बार, उससे भी वीडियो बना के। अब आपने क्या करना है, आपके जो पौने 13 आया, पौने 13 के हाफ में एक मार्क बनाना है। ये आता है 6.5 से 1 पॉइंट कम, एग्जैक्ट ऐसी। तो आपने ये नीचे भी करना है और आपने मिडिल में भी करना है। इसी तरीके से आपने ये निशान लगाना है। ये हमने मिडिल इसलिए किया है क्योंकि हमें अपनी पैंट की जो मोरी की फिटिंग देनी है वो मिडिल पार्ट से देनी है। आपने एक बिल्कुल स्ट्रेट स्केल से इस वाले निशान को ऐसे मिला लेना है, कपड़ा नहीं हिलना चाहिए। तो अब आ जाते हैं हमारी जो थाइज है। हमने जो थाइज का मेजरमेंट लिया वो 2.5 इंच नीचे का है, तो 2.5 इंच नीचे हमने निशान लगाया और हमारे 2.5 इंच नीचे है 29। तो 29 को हमने 2 भाग में डिवाइड करना है। ये हमारा हो गया 29। इंच टेप से ही आप करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और इसका आ गया 14.5, तो 7.25 आया। 7.25 हमने, ये जो 7.25 है इसका बीच, ये तो बीच वाले पोर्शन पे रखना है, ये ऐसे। और यहाँ थोड़ा अगर एक्स्ट्रा भी निकलता है कोई इशू नहीं है,
क्योंकि हमारे बैक वाले पार्ट में कवर हो जाएगा, थोड़े हेल्दी है इसलिए हो जाता है, बट आपने रखना मिडिल पोर्शन से ही है। फिर आ जाते हैं हमारे नीचे एंकल का जो मार्क है वो 14 है, तो यहाँ से रखना है 14 का हाफ हो गया, 14 है तो 14 का हाफ हमारा हो गया 3.5 जी, ठीक है। 14 हमारी हाफ करके है, तो इसका हो गया 3.5, 7 और 7 का हाफ है 3.5, हमने ये कर लिया। अब हमारा एक बिल्कुल यहाँ से ये वाला जो है और यहाँ तक आपने मिड में निशान लगाना है। मिड में आ गया आपका 21 आ रहा है तो 10.5, इस पे एक निशान लगा लेना, इसको स्ट्रेट स्केल से मिला लेना। ये थोड़ा अंदाजे के लिए है लेकिन हम फिर भी इसको लेते हैं। हमारी जो ये आया 18, घुटने से थोड़ा नीचे का जो नाप होता है 18, 9 एकम 9 18 और 9 का आगे 4.5, तो 4.5 पे इधर और 9 पे इधर। अब आपको सबसे पहले पैंट के लिए कर्व स्केल की नीड होती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये शेप, इसको शेप पट्टी भी बोलते हैं, कर्व स्केल भी बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है पैंट की शेप के लिए। तो आपने क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है इसका, इसको तो यहाँ रखना है और ये वाला जो पोर्शन है इसको मार्क पे मिला देना है। तो अब हम देखिए इसको मार्क पे मिला दे रहे हैं। एंड गाइज ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, किसी से सीखा हुआ नहीं है, कोई भी चीज नहीं, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। आप इसके तरीके से आप बना के देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो आप देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। एंड गाइज आपने जो ये वाला इधर से रखा आपने यहाँ पे मिला है और इसकी चोंच आपने यहाँ मिला दी है, जो हमारा खिसकत वाली लंबाई है, वहां से आपने स्केल को इस वाले मार्जिन पे मार्किंग पे रखना है और आपने इसको ऐसे करके मिला देना है, ठीक है। तो आपका ये इधर से मार्क पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि देखो इतना इधर चला गया, इतना इधर। शेप पट्टी का फायदा होता है आपकी जो ये जो शेप जाती है, ये शेप आपकी एक्यूरेट जाती है। अगर मैं इसको एग्जैक्ट ऐसे करके मिलाती तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क आता है, इससे पैंट में खिंचाव आता है। आपने देखा होगा बहुत सी पैंट अंदर की साइड से खिंचती है, तो वो वाली प्रॉब्लम आती है। फिर हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, हमने फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो मार्जिन रखना है वो सिर्फ एक साइड रखना, इधर जो हमारी खिसकत वाली साइड है उधर रखना, इधर आपने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना है, ये प्रॉपर कट करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रंट पार्ट कट। फ्रंट पार्ट में इससे ज्यादा भी मैं आपको बताने वाली, पॉकेट कटने वाली है। अगर आप इस तरीके से पैंट कट करते हो, आई एम श्योर कि आपकी पैंट बहुत ही अच्छी फिटिंग में आएगी, बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। जो आपकी पैंट इधर जो आपकी खिसकत की साइड से खिंचती है वो भी नहीं खिंचेगी। अगर आप शेप पट्टी के जरिए से आप अपनी पैंट को शेप देते हैं तो। अब हमारी जो पैंट की कटिंग हो चुकी है और हमारी जो ये शेप पट्टी है, इसकी जो ये वाली शेप है, इसको हम यहाँ से यहाँ रखने वाले हैं और हल्का सा ऐसे कर्व हो गया तो इसको हम कट करके हल्की सी गोलाई दे देंगे। एंड अब हम आते हैं हमारे जो हमारी जेब है, पॉकेट। हम भी इसमें तिरछी पॉकेट लगाने वाले, तो उसका कैसे रखना है, हमने जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 2.5 और जो लंबाई रखनी है वो रखनी है यहाँ से 6। आपने 2.5 पे निशान लगाया, 6 पे निशान लगाया, फिर आपने एक स्ट्रेट स्केल से अपने इंच टेप से इसको ऐसे करके तिरछा मिला देंगे। एंड देन ये हो गई आपकी पॉकेट की कटिंग। एंड जो ये वाला पार्ट है, यहीं पे आपकी प्लेट डलने वाली है। प्लेट आपकी मिडिल पोर्शन पे तो लगा हुआ है निशान, और यहाँ से आपकी प्लेट डलेगी 5 इंच की। 5 इंच की प्लेट डलने वाली है और 1 इंच की होने वाली है ये, एक इधर से आधा इधर से आधा इधर से। तो आपका ये हो गया प्लेट का निशान, जिसको डार्ट भी बोलते, जो ब्लाउज में डलती है। ये हो गया आपका प्लेट का निशान, ठीक है। हमारे फ्रंट पार्ट में बस इतनी ही कटिंग है। अब हम बैक पार्ट कट करते हैं। बैक पार्ट में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको बैक पार्ट कट करना है। आपने इसी तरीके से फैब्रिक को यहाँ से उठा के और इसको बिछा लेना है।
कपड़ा अच्छे से बिछाना है क्योंकि ये थोड़ा गर्म फैब्रिक है और ये इधर उधर हो जाता है बिल्कुल थोड़ा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट करके ही आपने कपड़े को अच्छे से रखना है। कपड़ा रखने का तरीका भी बहुत मेन होता है, क्योंकि अगर आपका कपड़ा अंदर से लूज है, टाइट है या निकल गया है तो फिर गड़बड़ होती है। इसीलिए आपने बिल्कुल एक्यूरेट करके ही इसको रखना है। अब हमारे बैक पार्ट की कटिंग होने जा रही है। तो हमने बैक पार्ट की कटिंग कैसे करनी है, पहले इसको रख लिया अच्छे से, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। एंड जो आपका फ्रंट पार्ट है, अब आप इसको बिछा लेंगे। इसको थोड़ा सा ना, जो आपका ये वाला एरिया है उसमें 2.5 इंच बढ़ा के रखेंगे और इधर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। ठीक है, आपने इस तरीके से अच्छे से बिछा लेना है इसको। और आपने फ्रंट पार्ट में क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा होने वाली है, अब हमने मार्जिन इधर बढ़ाया था फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में हम इधर बढ़ाएंगे कितना, 2-2 इंच। पहले आप इसको ऐसे ही रखेंगे और एक मार्क बना लेंगे पहले अपनी मिल्टन चौक से। पहले इसको स्ट्रेट बिल्कुल अच्छे से आपने मार्किंग कर ली। अब आप अपने फ्रंट पार्ट को हटा दीजिए। अब आपके फ्रंट पार्ट की मार्किंग है तो आपने क्या करना है, इसमें पिछली खिसकत बढ़ानी है। तो खिसकत हम हमारी हेल्दी लेडीज है तो हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे। कितनी, 2.5 इंच। और यहां से बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे मिला देना। आपने अपनी स्केल उठानी है, कर्व स्केल। कर्व स्केल को ऐसे, ये वाले तो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है तो आपने इस पे रखनी है, और आपने ये यहाँ रखनी है 2.5 इंच पे। तो हम इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ से ऐसे करते हुए आपने इसको ये देखिए ऐसे करके इसको मिला दिया। और यहाँ से 2-2 इंच एक्स्ट्रा, 2-2 इंच एक्स्ट्रा पूरे में आपने निशान लगाना है। पूरा 2-2 इंच होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। बैक पार्ट में हमारे 2 ही पोर्शन बढ़ने वाले हैं। या आपने इसको ऐसे कट कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आपने क्या क्या चीजें बढ़ाई है, आपने एक तो ये वाला पोर्शन बढ़ाया है, एक ये वाला पोर्शन बढ़ाया। तो आपकी बैक पार्ट की कटिंग हो गई। इस तरीके से आपने बैक पार्ट की कटिंग करनी है, ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा प्लस माइनस नहीं होने वाला। अब हम इसको ऐसे करके कट कर देंगे। और हमारा जो ये वाला हिस्सा है, वो जो ये वाला हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा है, तो आपने कभी देखा होगा किसी किसी पैंट पे, जो ब्रांडेड पैंट होती है उनमें तो नहीं होता, लेकिन लोकल जो पैंट होती है उसमें क्या होता है, आप बैठते हैं तो पैंट आपकी पीछे से नीचे की ओर खिसकती है। तो क्यों खिसकती है, क्योंकि उसमें पीछे की खिसकत नहीं होती, इसलिए ये दिक्कत आती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बैक पार्ट में खिसकत आपको एक्स्ट्रा रखनी है। और ये 2 इंच से लेके 3-3.5 इंच तक होती है अकॉर्डिंग टू हेल्दी पर्सन के अकॉर्डिंग ही आपने इसको चेंज करना है। अगर आपकी जो हेल्थ है वो 50 लूज हिप है, वो 50-51 तक है, 52 तक है, तो आपने जो बेल्ट अपनी खिसकत रखनी है वो एक्स्ट्रा, वो 2.5 इंच से लेकर 3 इंच तक रख सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा हेल्दी है तो फिर आपने खिसकत बढ़ा देनी है, 3-3.5 इंच तक रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि जितना ज्यादा हेल्दी बंदा होता है उसी के अकॉर्डिंग खिसकत होती है। और जो ज्यादा पतले हैं तो उनके में 2 इंच से कम तो रहता ही नहीं है, 2 इंच तो आपने रखनी। अब हम इस पार्ट को हटा देंगे। फिर अब हमारी निकलती है बेल्ट हमारी अकॉर्डिंग टू फ्रंट पार्ट निकलेगी और पॉकेट निकलती है। पॉकेट में आपको बता देती हूँ पॉकेट का क्या रहता है। हमारी जो पॉकेट की लेंथ होती है वो होती है 12 इंच और चौड़ाई भी हमारी 12 ही होती है। तो 12 चौड़ाई में अगर हम हाफ करेंगे तो हो गया 6, यानी कि 12 बाई 12 का चकोर पीस निकालेंगे। जैसे हमारे ये हो गया 6,
और यहाँ से रखनी है हमने 12। तो ये हमारी कम निकल रही है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप इसकी लेंथ थोड़ी कम भी कर सकते हैं। 10 इंच से लेकर 12 इंच तक होती है, इससे ना लंबी होती है ना इससे छोटी होती है। तो अगर हमारी फैब्रिक 11.5 पे आ रहा है तो 11.5 पे आपने इसको ऐसे करके और इसको राउंड शेप दे देनी है। और ये हो गई आपकी पॉकेट कट। ये देखिए इस तरीके से आपकी पॉकेट कट हो गई। ऐसे ही हम जो दूसरा पार्ट है उसको ऐसे रख के निकाल लेंगे। आप इससे ज़्यादा चौड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चौड़ी की नीड होती नहीं है। ये देखिए 12 बाई 12 का आपका चौकोर पीस होता है ना, उससे भी आप निकाल सकते हैं। ये आपकी दोनों पॉकेट निकल के रेडी है। फिर आपकी जो बेल्ट आएगी वो हम अकॉर्डिंग टू फ्रंट बेल्ट एंड बैक पार्ट उसके अकॉर्डिंग निकालने वाला है।